कैसे कैसे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं, वो बेसिक से एडवांस लेवल तक का है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पहला जो है वह कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी चार्ज इज नोन एज, यानी फिजिक्स के वो ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टूडेंट, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रेस्ट। यानी चार्ज कैसा होगा, तो चार्ज कहाँ पर होगा, रेस्ट पे होगा। आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब आप तोड़िएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही दो शब्द से मिलकर के बना है। एक जो शब्द है उसका नाम है इलेक्ट्रो और प्लस दूसरा जो शब्द है उसका नाम है स्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, है ना, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही होता है स्टूडेंट, है ना, चार्ज एट रेस्ट। यानी चार्ज किस पे होना चाहिए, रेस्ट में। यानी चार्ज के हम वो सारे प्रॉपर्टीज और इफेक्ट का स्टडी करेंगे जब चार्ज कहाँ पर हो, रेस्ट में हो, है ना। तो पहला हम लोग का आंसर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो हो नहीं सकता है, क्या होगा ऑप्शन आपका, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी इनटू अनदर बॉडी, इट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ। कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉय, और ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी इनटू अनदर बॉडी, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। और इस जो चार्ज ये जो कंजर्वेशन है, इस कंजर्वेशन को, इस संरक्षण को क्या बोलते हैं, किसका संरक्षण, तो बताइए चार्ज के बारे में बोलेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे किसका कंजर्वेशन हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि मैंने आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताया है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। अगला, if a plastic rod is rubbed with cat further, है ना, for then both are oppositively charged, है ना। कहता है नेचर ऑफ चार्ज अपेरेंट ऑन द प्लास्टिक रड, तो प्लास्टिक के रड पे, है ना, कौन से नेचर का चार्ज होगा, ठीक है। तो बताइए, आप लोग को मैंने बताया था कि कौन सा नेचर का चार्ज होगा। एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि एक कैट का फर ले लीजिएगा, पंखुड़ी ले लीजिएगा, ऊपर वाला जो क्या होता है बाल ले लीजिएगा, और उसको प्लास्टिक के रड से क्या कीजिएगा, रगड़िएगा। रगड़ने के बाद जो आएगा वो आप लोग ये मैं कि क्या होगा। मैं चौथा क्वेश्चन में आता हूँ, आप लोग इसको, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट करके दीजिएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर। अगला है जो चौथा नंबर क्वेश्चन कि चार्ज ऑन ए बॉडी शुड बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इट इज नोन एज। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग एक सिद्धांत पढ़ रहे थे, एक सिद्धांत में, वो सिद्धांत कहाँ आया था, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में एक सिद्धांत आया था जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सिद्धांत क्या है, एक क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम लोग पढ़े थे, इसमें एक सिद्धांत कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चार्ज ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जो चार्ज होगा वो केवल और केवल इंटीजर फॉर्म में होंगे। यानी इंटीजर का मतलब अगर हिंदी में समझे तो पूर्णांक कहा जाता है ना, पूर्णांक। ये पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक,
मतलब वैसा अंक जो पूरा पूरा होगा, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीका से जाएगा, ना कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस तरीका से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग नहीं हो सकती। कैसे होगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। आपको कहेगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है स्टूडेंट? कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। चार्ज जो होते हैं वो इंटीजर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पूर्णांक के रूप में रहते हैं। तो यहाँ से आपका जो चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कौन बोलता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी मेक इट। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, वैसा बॉडी जो न्यूट्रल है ना, वैसा बॉडी जो न्यूट्रल है, और उस न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाए, तो वो बॉडी कैसा चार्ज होगा? मैं आप लोग को इसका एक्सपेरिमेंट कर करके बताया था कि कैसे न्यूट्रल बॉडी से कोई चार्ज निकलेगा, यदि इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज होगा, और काहे वही चार्ज होगा। मैंने इस सारे बात को आपको अच्छे से क्लियर किया था, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? तो कोई भी न्यूट्रल बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो कितना हो जाएगा? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को सीट प्रैक्टिस मिल गया है, आप इसको और आगे प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। आगे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतने आपके लिए फायदे हैं, है ना। और एक हौसला रखिए, ठीक है, आगे बढ़ने का, क्योंकि कहा जाता है ना कि कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं, माथे के पसीने से होता है। इसलिए आज जितना ज़्यादा आप अपने माथे के पसीने को, यानी जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा, उतना आपके आने वाले जो जिंदगी है वो सुरक्षित रहेगी और आप एक अच्छे और ऊंचे पायदान पे जा पाइएगा। तो ठीक है, आगे आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलते रहेगा पढ़ाई से रिलेटेड, प्रतिदिन आपको एक वीडियो जाएगा। तो अब कोई देर नहीं है, ठीक है। मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको थक करके नहीं बैठना है, आपको निरंतर मेहनत करते रहना है और आगे की जर्नी को देखते हैं। अभी तक यही रखते हैं, फिर हम लोग कल से एक लंबे वीडियो में आएंगे, है ना, लॉन्ग टाइप का वीडियो में आएंगे और आपको पर डे बताया जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।